हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री जीपीबी यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोग एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं और एग्रीकल्चर में हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस तरीके से हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन रहने वाला है वो इंटरक्रॉपिंग पे रहने वाला है। इंटरक्रॉपिंग के डिफरेंट टाइप्स को हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया भी था। दूसरी चीज़ ये कि आप लोगों का देखिए सहयोग मिल रहा है, आप लोगों का रिस्पांस मिल रहा है, आप लोगों का प्यार मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कमी है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें और वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो भी नया वीडियो आता है उसका अपडेट आपको मिल जाए, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन लेते हैं और शुरू करते हैं अपने सेशन को, ठीक है। तो आज का देखिए क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ different types of intercropping write in detail। तो हमको विस्तृत रूप से लिखना है इंटरक्रॉपिंग के डिफरेंट टाइप्स के बारे में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो इंटरक्रॉपिंग का टाइप है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, वो है एले क्रॉपिंग। कौन सा है? एले क्रॉपिंग। अब ये एले क्रॉपिंग क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। देखिए जैसा कि एक प्रोग्राम चला था, हर मेड़ पे पेड़, मतलब जो खेत है, जो फील्ड है, उस पर जो मेड़ है, ये जो मेड़ है, इस मेड़ पे क्या लगाया जाए? पेड़ लगाया जाए, ताकि इन्वायरमेंट को पलूट होने से बचाया जा सके और इससे कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी जो है जनरेट हो सके। जैसे आजकल महोगनी का जो है पेड़ ज़्यादातर लगाया जा रहा है। इसमें क्या है कि एक सिंगल स्टेम होता है और वो लंबा चला जाता है, जिससे जो इसका शेड है वो बहुत ज़्यादा जो है प्रभावित नहीं करता है। इसमें बहुत ज़्यादा छाया नहीं होती है, जिससे जो क्रॉप है उसको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है और इन्वायरमेंट जो है वो पलूट होने से बच जाता है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है, जो पेड़ पौधे हैं वो वातावरण की जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको यूज करके और जो सनलाइट है उसके प्रकाश को यूज करके वो अपना भोजन बनाते हैं। भोजन बनाने के साथ साथ वो ऑक्सीजन निकालते हैं, जिसको हम लोग श्वसन के रूप में यूज करते हैं। तो इस तरीके से ये साइकिल चलती है। पौधे जो हैं वो हर तरीके से हम लोगों को लाभ पहुंचाते हैं। गर्मियों में हमको छाया देते हैं, मौसम को ठंडा रखते हैं और हमको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन मिलने पर ही हम जो है कोई कार्य कर सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन से ही हमारे अंदर जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, जो ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके एटीपी के फॉर्मेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल चीज़ें हैं, उसके लिए ऑक्सीजन बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको एनर्जी भी मिलती है और हमको फूड मटेरियल जो है वो भी पेड़ पौधों से ही मिलता है। तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हम पेड़ पौधों पे ही डिपेंड हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम जो है चलाया गया, हर मेड़ पे पेड़। तो इसमें क्या है, देखिए आप लोग देख रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे पेड़ हैं और यहाँ पे क्या लगी हुई है? क्रॉप लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पे क्या लगी हुई है? क्रॉप लगी हुई है। तो अब पेड़ भी है और क्रॉप भी है। तो एक प्रकार से ये एग्रो फॉरेस्ट्री का सिस्टम हो गया। किसका सिस्टम हो गया? एग्रो फॉरेस्ट्री का सिस्टम हो गया। एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब होता है जब हम खेती के साथ साथ पेड़ भी लगाएं तो उसको क्या कहते हैं? एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। भाई एग्रो का मतलब एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री का मतलब जंगल हो गया। जंगल मतलब पेड़ हो गए, बड़े बड़े जो पेड़ हैं, ट्री हैं, ठीक है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री में हम लोग क्रॉप को लगाने के साथ साथ पेड़ को भी लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको समझना है एले क्रॉपिंग क्या है। एले क्रॉपिंग होता है जब हम पेड़ के बीच में, जब हम ये जो पेड़ हमने लगाया हुआ है, यहाँ पे पेड़ लगाया हुआ, यहाँ पे पेड़ लगाया हुआ, ये जो है एक बन गया भाई एक गलियारा समझिए पेड़ का,
और एक गलियारा जो है ये बन गया पेड़ का। तो इस गलियारे के बीच में जब हम क्रॉप लगाते हैं, भाई इधर भी हमने पेड़ लगा दिया, यहाँ पेड़ लगा दिया, ये गलियारे के बीच में जगह बच गई, तो जब हम इस तरीके से क्रॉप लगाते हैं तो उसको कहते हैं एले क्रॉपिंग। तो पेड़ के द्वारा जो बनाए गए गलियारे हैं उनके बीच में जब हम क्रॉप लगाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, एले क्रॉपिंग कहते हैं। और ये एग्रो फॉरेस्ट्री का एक प्रकार है, ये एग्रो फॉरेस्ट्री का एक प्रकार है। जब हम पेड़ लगाने की बात करते हैं, जब हम पेड़ लगाने की बात करते हैं, ट्री लगाने की बात करते हैं, तो इसको कहते हैं सिल्वीकल्चर। क्या कहते हैं, सिल्वीकल्चर। ठीक है, सिल्वीकल्चर का मतलब होता है पेड़ या फिर ट्री की खेती। ठीक है, पेड़ या फिर ट्री की खेती जो होती है उसी को क्या कहते हैं, सिल्वीकल्चर कहते हैं। ठीक है, सिल्वीकल्चर कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि पेड़ तो है ही है, पेड़ तो है ही है, तो भाई सिल्वीकल्चर तो हो ही गया, सिल्वीकल्चर तो हो ही गया। साथ में जब हम क्रॉप को भी लगा रहे हैं, साथ में हम क्रॉप को भी लगा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एग्री सिल्वीकल्चर। क्या हो जाएगा, एग्री सिल्वीकल्चर। ये क्या हो जाएगा भाई, एग्री सिल्वीकल्चर हो जाएगा। अच्छा, गांव में आप देखते हैं कि पेड़ तो मेड़ पे लगे हुए हैं, ठीक है, और किसान जो है अपनी फसल भी उगा रहे हैं, किसान जो है अपनी फसल भी उगा रहे हैं, और मेड़ पे जो है पेड़ भी लगे हुए, बहुत सारे जो किसान हैं वो यूकेलिप्टस का जो है प्लांट लगा देते हैं। ठीक है, या फिर अदर जो है ट्री लगा देते हैं, है नहीं, और क्रॉप तो लगा ही रहे हैं। अच्छा, उनके घर पे जब आप जाएंगे, उनके घर पे आप जब जाएंगे, या फिर वहीं खेत में जो है एक छोटा सा एरिया बना लेते हैं, वहां पे क्या पालते हैं, पशु वगैरह पालते हैं। तो वो पशु भी पाल रहे हैं, क्रॉप भी उगा रहे हैं, और ट्री भी जो है उनके खेत में है। तो इस सिस्टम को क्या कहेंगे भाई, देखिए इस सिस्टम को कहेंगे एग्री सिल्वी पास्टोरल सिस्टम। सिस्टम को क्या कहेंगे, एग्री सिल्वी पास्टोरल सिस्टम। जब हम खेती भी कर रहे हैं, मतलब क्रॉप भी लगा रहे हैं, पेड़ भी लगा रहे हैं, और हम पशु भी पाल रहे हैं, तो उस तरीके के सिस्टम को क्या कहेंगे, एग्री सिल्वी पास्टोरल सिस्टम। अच्छा, अगर मान लीजिए जो है हम पेड़ नहीं लगाए हैं, केवल एग्रीकल्चर और पशुपालन कर रहे हैं, तो एग्री पास्टोरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एग्री पास्टोरल हो जाएगा। इसको एग्री सिल्वो पास्टोरल भी कहते हैं, यहाँ पे सिल्वी हमने लिखा हुआ है, तो एग्री सिल्वो पास्टोरल भी बोलते हैं। तो इस तरीके से जब हम पेड़ लगाएंगे और फसल लगाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, एग्री सिल्वीकल्चर कहेंगे। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, एग्री सिल्वीकल्चर कहेंगे। अगर हम फसल लगा रहे हैं और उसके साथ में जानवर पाल रहे हैं, जो गाय भैंस है उनको पाल रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, एग्री पास्टोरल सिस्टम कहेंगे। अगर हम गाय भैंस मतलब एनिमल भी पाल रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं, साथ में हम क्रॉप भी लगा रहे हैं, ट्री भी लगाए हुए हैं, तो वो क्या कहलाएगा, एग्री सिल्वो पास्टोरल सिस्टम कहलाएगा। ये सभी सिस्टम जो है एग्रो फॉरेस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब है कि जब हम खेती के साथ साथ पेड़ लगाएं उसको क्या कहेंगे, एग्रो फॉरेस्ट्री कहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एले क्रॉपिंग को हमने समझ लिया, और इससे रिलेटेड जितने भी टर्म थे उनको भी समझ लिया। एले क्रॉपिंग का मतलब यही होता है कि पेड़ से बनाए हुए गलियारों के बीच में जब हम खेती करें, फसल लगाएं, उसी को क्या कहेंगे, एले क्रॉपिंग कहेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था, इंटर क्रॉपिंग का मतलब ही होता है कि हम बीच बीच में, इंटर का मतलब बिटवीन, बीच में जब हम खेती कर रहे हैं, मतलब जैसे हम कोई रो अरेंजमेंट लगा रहे हैं, तो ये जो है किसी दूसरे क्रॉप की रो है, ये किसी दूसरे क्रॉप की रो है, और ये दूसरे क्रॉप की रो है। तो इसमें क्या है, हम एक दूसरे के बिटवीन फसल लगा रहे हैं, या फिर यहाँ पे जो है हम ट्री के बीच में फसल लगा रहे हैं, तो ये सभी किसमें आएंगी, इंटर क्रॉपिंग में ही आएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एले क्रॉपिंग को समझ लिया भाई।
एले क्रॉपिंग को हमने समझ लिया। अभी देखिए नेक्स्ट जो क्रॉपिंग सिस्टम है, मतलब जो इंटर क्रॉपिंग है, वो है स्ट्रिप इंटर क्रॉपिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग सिस्टम। ठीक है, स्ट्रिप क्रॉपिंग। अब स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या होता है, देखिए स्ट्रिप का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, एक पट्टी होती है, लंबी सी पट्टी। ठीक है, तो जहां पे स्लॉपी एरिया होता है, जैसे ढलान जो है जहां पे होती है, तो वहां पे क्या होता है, सॉइल का इरोजन होता है। वहां पे क्या होता है, सॉइल का इरोजन होता है। तो सॉइल के इरोजन को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस स्लोप के लॉन्गिट्यूडनली, इस स्लोप के लॉन्गिट्यूडनली इस तरीके से हम क्या करेंगे, स्ट्रिप में खेती करेंगे। अच्छा, स्ट्रिप में खेती ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट रहेगा। कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि हम यहाँ पे इरोजन, जो सॉइल इरोजन होता है, इरोजन परमिटिंग, इरोजन परमिटिंग एंड इरोजन रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट क्रॉप लगाएंगे भाई। इरोजन परमिटिंग, इरोजन रेजिस्टेंट, इरोजन परमिटिंग, इरोजन रेजिस्टेंट क्रॉप को जो है हम अल्टरनेट करके लगाएंगे। ये मान लीजिए इरोजन रेजिस्टेंट क्रॉप हो गई ये वाली, और ये जो है कैसी हो गई, इरोजन परमिटिंग हो गया। तो इरोजन परमिटिंग का मतलब क्या है, ऐसी फसलें, ऐसी फसलें जो कि इरोजन को बढ़ावा देती हैं। जैसे कि जो ज्यादा हाइट वाली फसलें होती हैं, जिनमें ब्रांचिंग नहीं होती है, जिसमें ज्यादा ब्रांचिंग नहीं होती है, और जिसमें इंटर कल्चर प्रैक्टिस ज्यादा होती हैं। जैसे कि गुड़ाई हम करते हैं, तो गुड़ाई करते हैं तो क्या होता है, होइंग करते हैं तो क्या होता है, खेत की जो मिट्टी है वो हम क्या करते हैं, उलट देते हैं। जब खेत की मिट्टी को उलटते हैं, खोदते हैं, तो वो मिट्टी क्या होती है, ढीली होती है। अब जब पानी का बहाव होगा तो वो क्या होगा, मिट्टी जो है इरोजन उसका हो जाएगा, वो मिट्टी बह करके कहीं दूसरी जगह चली जाएगी। तो ऐसी फसलों को हम क्या कहते हैं, इरोजन परमिटिंग फसलें या फिर इरोजन परमिटिंग क्रॉप कहते हैं, क्योंकि ये इरोजन को बढ़ावा देती हैं। जैसे कि मक्का हो गया, शुगर केन हो गया, जिसमें भी ब्रांचिंग नहीं होती है और इंटर क्रॉपिंग की जरूरत पड़ती है, इंटर कल्चर की जरूरत पड़ती है। वाइड स्पेस वाली जो क्रॉप होती है, जिसमें कि मिट्टी पे डायरेक्ट जो है बारिश, वर्षा की जो बूंदें हैं वो पड़ती हैं, जो रेन ड्रॉप है वो पड़ती हैं, उससे क्या होता है कि मिट्टी का कटाव ज्यादा होता है। तो इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, इरोजन परमिटिंग क्रॉप कहते हैं। ठीक है, तो इरोजन परमिटिंग की स्ट्रिप जो है हम लगा देंगे भाई, लंबी लंबी पट्टियां इस तरीके से। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो ढलान है उसके जो है हम लॉन्गिट्यूडनली जो है लगा दिए हैं, तो इससे जो है एक प्रकार से जो है इरोजन क्या होगा, थोड़ा सा चेक हो जाएगा, थोड़ा सा चेक हो जाएगा। इसके बाद हम जो है इरोजन रेजिस्टेंट क्रॉप लगा रहे हैं, ऐसी क्रॉप लगा रहे हैं जो कि इरोजन को रेजिस्टेंट करे, उसको रोकें, उसको रिड्यूस करें, इरोजन को रिड्यूस करें, सॉइल इरोजन जो है, मृदा का अपरदन जो है उसको क्या करें, रोकें। जैसे कि लेग्यूमिनस जो क्रॉप हैं, जैसे कि आप जानते हो मूंग है, मटर है, उर्द है, काउपी मतलब लोबिया है, ये सभी क्या है, ये कवर क्रॉप के रूप में यूज होती है। कवर का मतलब इसमें चूंकि ब्रांचेज बहुत होती हैं, तो ये क्या करेंगी, मृदा को, सॉइल को कवर करके रखती हैं, ढक करके रखती हैं, जिससे जो बारिश की बूंदें हैं वो डायरेक्ट जो है सॉइल पे नहीं पड़ती। और इसमें क्या होता है कि इसमें इंटर कल्चरल प्रैक्टिसेस जो होती हैं वो बहुत ही कम होती हैं। जैसे कि होइंग वगैरह जो होती है वो इसमें ना के बराबर होती है, जिसके वजह से ये सॉइल इरोजन को रेजिस्टेंट करती हैं, उनको रोकती हैं। जो सॉइल इरोजन है, मृदा का अपरदन है, उनको ये क्रॉप क्या करती हैं, रोकती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो स्ट्रिप क्रॉपिंग है, इसमें क्या होता है कि हम सॉइल इरोजन परमिटिंग और सॉइल इरोजन रेजिस्टिंग क्रॉप या फिर सॉइल इरोजन रेजिस्टेंट क्रॉप की स्ट्रिप के फॉर्म में जो है इनको ग्रो करते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने स्ट्रिप क्रॉपिंग को समझा। पहला हमने जो है एले क्रॉपिंग को समझा, और ये जो है हमने स्ट्रिप क्रॉपिंग को समझा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है कंटूर क्रॉपिंग। क्या है, कंटूर क्रॉपिंग, कंटूर क्रॉपिंग।
अब कंटूर क्रॉपिंग क्या होता है? देखिए, एक होती है कंटूर लाइन। अब ये कंटूर लाइन जो होती है, ये समोच्च बिंदुओं को आपस में क्या करती है? जोड़ती है। समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को आपस में क्या करती है? जोड़ती है। वहीं से ये जो है कंटूर क्रॉपिंग कॉन्सेप्ट जो है आया हुआ है। जैसे कि पहाड़ी इलाकों में ये जो है सिस्टम हमको देखने को मिलता है। पहाड़ी इलाकों में हमको ये सिस्टम देखने को मिलता है। जैसे सपोज दैट ये जो है पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे ए बिंदु है, यहाँ पे बी बिंदु है और यहाँ पे सी बिंदु है। ये ढलान काफी ज्यादा है, तो यहाँ से अगर इस तरीके से पानी आता है तो पूरा जो है ये सॉइल को इरोजन करेगा, पूरी मिट्टी कट जाएगी। अगर इस तरीके से भी आता है तब भी पूरी मिट्टी जो है क्या होगी? कट जाएगी। तो हम क्या करते हैं? हम कंटूर लाइन बना लेते हैं। जैसे कि सपोज दैट यहाँ पे हमने 1 रख दिया, यहाँ पे हमने 2 रख दिया। इसी तरीके से पूरी जो है पहाड़ी पे इस तरीके से बना देते हैं। अब ये समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को हम क्या करते हैं? मान लीजिए ये बी का हो गया और ये 1 का हो गया, ये 2 का हो गया और ये सी का हो गया। इनको आपस में जोड़ देते हैं। ये जो जोड़ दिया हमने, इसके बाद यहाँ पे जो है हम ये समतल भूमि जो है बनाते हैं इस तरीके से। इस तरीके से हम क्या करते हैं? समतल भूमि बनाते हैं। यहाँ पर भी हम समतल भूमि बनाते हैं और एक प्रकार से सीढ़ी नुमा संरचना जो है बनती जाती है। सीढ़ी नुमा संरचना बनती जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पर भी जो है कोई बिंदु था। इस तरीके से हम समोच्च लाइनें जो है बना लेते हैं, समतल भूमि बना लेते हैं, सीढ़ी नुमा जो है संरचना बन जाती है। फिर इसमें हम क्या करते हैं? क्रॉपिंग करते हैं। इसमें फिर हम क्रॉपिंग करते हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है? कंटूर क्रॉपिंग कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? कंटूर क्रॉपिंग कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पर भी इरोजन परमिटिंग और इरोजन रेजिस्टेंट क्रॉप को लगाते हैं। इसमें होता क्या है? जो पानी का बहाव होता है वो कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि ऐसे पानी का बहाव आता है, इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से। तो ये डायरेक्ट पानी का बहाव ना आकर के, इस तरीके से ना आकर के, ये जो है ऐसे आता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको जो है क्या कहा जाता है? कंटूर क्रॉपिंग कहा जाता है। इसीलिए इसको कंटूर क्रॉपिंग कहा जाता है। अब इसमें देखिए क्या है कि हम जो है इसमें भी एक प्रकार से स्ट्रिप के फॉर्म में, जैसे कि ये मान लीजिए जो है हमने पट्टी बनाई हुई है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? लास्ट में जो है इरोजन रेजिस्टेंट क्रॉप और यहाँ बीच में जो है हम लोग इरोजन परमिटिंग क्रॉप को लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है पहाड़ी क्षेत्रों में खेती होती है। इसी को कंटूर क्रॉपिंग कहा जाता है। तो ये भी एक प्रकार से इंटर क्रॉपिंग का मेथड है, ठीक है। तो हमने कंटूर क्रॉपिंग को समझ लिया। अभी देखिए पेयर्ड रो क्रॉपिंग होता है। पेयर्ड रो क्रॉपिंग, पेयर्ड रो क्रॉपिंग होता है भाई, पेयर्ड रो क्रॉपिंग। अब पेयर्ड रो क्रॉपिंग क्या है? पेयर्ड रो क्रॉपिंग में क्या होता है कि जैसे कि हमने रिज बना लिया, हमने जो है मान लीजिए यहाँ पे जो फील्ड है इसमें हमने क्या बना लिया? बहुत सी हमने रिज बना ली भाई, ठीक है। जैसे कि मक्के की बुआई होती है या फिर आलू की बुआई होती है, आपने देखा होगा। उसमें क्या होता है? मक्के की अगर बुआई हुई तो इसमें जो है हम इस तरह, अगर सीड जो है सोइंग किए हुए हैं, बीजों की बुआई किए हुए हैं, तो इसमें फिर इस तरफ करेंगे, इस तरफ करेंगे। तो इस तरीके से प्रॉपर डिस्टेंस जो है हम लोग मेंटेन करते हैं। लेकिन पेयर्ड रो क्रॉपिंग में क्या होता है कि हम इसके दोनों तरफ जो है प्लांटिंग करेंगे। तो ये देखिए पेयर्ड रो बन रही है, ये क्या बन रही है? पेयर्ड रो बन रही है। तो हम इसमें क्या करेंगे? हम दोनों तरफ जो है क्रॉप लगाएंगे। इससे फायदा ये होता है कि देखिए यहाँ से पानी अगर जा रहा है तो ये इसको भी मिल जाएगा और इसको भी मिल जाएगा। तो ये एक प्रकार से जो है वाटर को सेव करने का तरीका है, वाटर सेविंग का एक तरीका है। तो ये भी एक इंटर क्रॉपिंग के अंतर्गत आने वाला ही तरीका है, पेयर्ड रो प्लांटिंग। इसमें हम क्या करते हैं? जो भी क्रॉप लगा रहे हैं उसको हम पेयर्ड में लगाते हैं, रिज के दोनों तरफ लगाते हैं। ये जो एक रिज है इसके दोनों तरफ हम जो है सीड को बोते हैं या फिर सीड सोइंग जो है हम दोनों तरफ करते हैं। दोनों तरफ पौधे आते हैं और हम जब सिंचाई करते हैं तो इससे दोनों लाइन जो है सिंचित हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से
अरेंजमेंट इसमें होता है। अगर मान लीजिए जो है यहाँ पे हम ना बुआई करते तो यहाँ पे तो पौधे को पानी मिल रहा है लेकिन यहाँ पे पौधा है ही नहीं है, ठीक है। जनरली जो सोइंग होती है वो इस तरीके से होती है, यहाँ पर भी नहीं होगा, एक तरफ हम लोग बुआई करते हैं दूसरी तरफ नहीं करते हैं और मेंटेन करते हैं उस तरीके से डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि हम दोनों तरफ जो है सोइंग करेंगे, तो इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, पेयर्ड रो क्रॉपिंग कहा जाता है, ठीक है। ये भी जो है इंटरक्रॉपिंग का एक मेथड है, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट जो है वो है स्किप क्रॉपिंग, वो है स्किप क्रॉपिंग। तो अब स्किप क्रॉपिंग क्या होता है भाई, स्किप क्रॉपिंग, स्किप क्रॉपिंग, स्किप क्रॉपिंग में क्या होता है, देखिए जैसे कि मक्के की बुआई हमने आपको बताया, ठीक है। मक्के की बुआई करते हैं तो हम लोग जो है रिज में, अभी हम लोग बात कर रहे थे, मान लीजिए जैसे रिज में हम बुआई नहीं कर रहे हैं, हम जो है प्लेन सोइंग कर रहे हैं, हम जो है प्लेन सोइंग कर रहे हैं। तो स्किप क्रॉपिंग में क्या होगा कि हम सपोज डेट यहाँ पे 2 लाइन हमने जो है मक्के की लगा दी, उसके बाद एक लाइन हम जो है छोड़ देंगे, एक लाइन हम छोड़ देंगे, फिर 2 लाइन लगाएंगे, फिर जो है हम एक लाइन छोड़ करके 2 लाइन लगाएंगे। तो इससे क्या बेनिफिट होता है, जैसे कि जो शुरुआत के दिन होते हैं, जैसे जब हमने बुआई की तो पौधे जब छोटे होते हैं, पौधे जब छोटे होते हैं तो उनकी जड़ें भी जो है क्या होती हैं, छोटी होती हैं, जड़ें भी छोटी होती हैं। तो उससे क्या होता है कि ये यहाँ का वाटर जो है नहीं ले पाती है, ये जो खाली जगह है यहाँ का जो है वाटर ये लोग नहीं ले पाते हैं, ये पौधे जो है ये नहीं ले पाते हैं। यहाँ पे जो पौधे लगे हुए हैं ये जो है इसी से अपना काम चलाते रहते हैं। अब मान लीजिए लेटर डेज में जो है, मतलब जब फ्लावरिंग आने लगी उस कंडीशन में, मान लीजिए पानी की कमी हो रही है, तो अब यहाँ पे जब पौधा बड़ा हो जाता है तो इसकी जड़ें जो है बड़ी हो जाती हैं और यहाँ से पानी जो है ये ले सकती है, यहाँ से ये पानी ले सकती है। तो ये भी एक प्रकार से वाटर को कंजर्व करने का तरीका है। इसमें एक ही रो नहीं, हम जो है 2 रो को स्किप कर सकते हैं, 2 रो को लगा सकते हैं, हम जो है 4 रो की साथ में बुआई कर सकते हैं और 1 रो को जो है स्किप कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्किप करने का मतलब क्या है कि उसको छोड़ देना, उसको जो है छोड़ देना, खाली छोड़ देना। तो एक लाइन हम जो है खाली छोड़ दे रहे हैं और हम जो है मान लीजिए 4 लाइन यहाँ पे बुआई कर दे रहे हैं, यहाँ पे हम 4 लाइन बुआई कर दे रहे हैं, ठीक है, फिर एक लाइन खाली छोड़ दे रहे हैं। तो इसका मेन पर्पस यही है कि इसमें क्या होता है कि जो छोटे पौधे होते हैं उनकी जड़ें चूंकि यहाँ तक नहीं जाती हैं और ये खाली स्पेस होता है, तो बाद में जब पौधे बड़े होते हैं तो उनके लिए मॉइस्चर जो है यहाँ पे कंजर्व रहता है, मॉइस्चर जो है यहाँ पे कंजर्व रहता है सॉइल की जो है निचली सतह में। तो जब पौधे जो है बड़े होते हैं तो उनकी रूट्स यहाँ तक आती हैं और पानी को जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है स्किप क्रॉपिंग, ये भी एक प्रकार से इंटरक्रॉपिंग का ही मेथड है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है पहला जो है एले क्रॉपिंग देखा, दूसरा फिर हमने जो है स्ट्रिप क्रॉपिंग देखा, तीसरा जो है हमने कंटूर क्रॉपिंग देखा और फिर हमने जो है पेयर्ड रो क्रॉपिंग देखा, इसके बाद हमने जो है स्किप क्रॉपिंग को देखा, ठीक है। तो ये सारे मेथड जो है किसके हैं, इंटरक्रॉपिंग के ही मेथड हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है पैरेलल, क्या है, पैरेलल क्रॉपिंग, पैरेलल क्रॉपिंग। अब पैरेलल क्रॉपिंग में क्या होता है, पैरेलल क्रॉपिंग में 2 ऐसी फसलें लगाई जाती हैं, 2 ऐसी क्रॉप लगाई जाती हैं जिनमें जीरो कंपटीशन होता है, जिनमें जीरो कंपटीशन होता है और उनका जो ग्रोविंग हैबिट होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे कि हम बात करें अगर मक्के की और मूंग की, मेज एंड मेज प्लस मूंग या फिर उर्द, इसकी अगर बात करें तो देखिए मक्के की जो बुआई होती है इसको न्यूट्रिएंट्स की जो पीक डिमांड होती है, न्यूट्रिएंट्स की जो पीक डिमांड होती है वो 50 से 55 डेज पे होता है, 50 to 55 डेज पे होता है। जबकि मूंग की जो न्यूट्रिएंट की डिमांड होती है, जो पीक पीरियड होता है वो 30 डेज पे होता है। तो भाई 30 डेज पे हमने इसको जो है न्यूट्रिएंट दे दिया और 50 to 55 डेज पे इसको न्यूट्रिएंट दे दिया। तो इस तरीके से इनकी जो ग्रोथ हैबिट है, जो न्यूट्रिएंट्स की डिमांड है वो डिफरेंट टाइप्स पे है। तो ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती हैं और दोनों जो है अच्छे से
ग्रो करती हैं। तो इस तरीके की जो क्रॉपिंग होती है उसको हम बोलते हैं पैरेलल क्रॉपिंग। उसको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल क्रॉपिंग। तो मेज प्लस मूंग या फिर उर्द लगाना जो है एक डिफिनिट रो अरेंजमेंट में क्या कहलाता है? पैरेलल क्रॉपिंग कहलाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो है वो है कंपेनियन क्रॉपिंग। नेक्स्ट जो है वो है कंपेनियन क्रॉपिंग। ठीक है, कंपेनियन क्रॉपिंग। कंपेनियन क्रॉपिंग में क्या होता है भाई? जैसा कि हम लोग इंटर क्रॉपिंग में क्या करते हैं, दो या दो से अधिक जो है क्रॉप लगाते हैं डेफिनिट रो अरेंजमेंट में। मतलब कुछ जो है हम लोग रो अरेंजमेंट बना लेते हैं, दो या फिर चार चार का, दो दो का, दो चार का। जैसे व्हीट एंड मस्टर्ड में हम लोग जो है 9+1 का अरेंजमेंट बनाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इंटर क्रॉपिंग में क्या करते हैं, अलग अलग क्रॉप का जो है एक पर्टिकुलर रो निर्धारित कर लेते हैं। उस रो अरेंजमेंट में हम जो है फसलों को क्या करते हैं, उगाते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, इंटर क्रॉपिंग कहते हैं। तो देखिए कंपेनियन क्रॉपिंग में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे शुगर केन उगा रहे हैं। हमने जो है यहाँ पे शुगर केन उगाया और हमने यहाँ पे क्या उगाया, पोटैटो उगाया। पोटैटो की बुआई कर दी और यहाँ पे हमने शुगर केन की बुआई कर दी। तो चूंकि यहाँ पे केवल शुगर केन लगा हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे, सोल क्रॉप बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे केवल पोटैटो लगा हुआ है तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, सोल क्रॉप बोलेंगे या फिर बेस क्रॉप इन बोलेंगे। इसको भी बेस क्रॉप और इसको भी बेस क्रॉप। लेकिन कंपेनियन क्रॉपिंग में क्या होता है कि हम इन दोनों को क्या करेंगे, साथ में लगाएंगे। इन दोनों को साथ में लगाएंगे। अच्छा, इन दोनों को जब हम साथ में लगाएंगे, शुगर केन प्लस पोटैटो, शुगर केन प्लस पोटैटो, या फिर हम कहें प्लस जो है मस्टर्ड, या फिर प्लस में क्या चीज, अनियन। तो इन तीनों को जब हम लगाते हैं, किसी को भी जो है शुगर केन के साथ लगाते हैं, तो इनका जो यील्ड आता है वो इंटर क्रॉपिंग में वही रहता है जो कि जो है हमको एज ए सोल क्रॉप जो है इनका परफॉर्मेंस मिलता है। मतलब अगर हम पोटैटो को शुगर केन के साथ में लगा रहे हैं तो पोटैटो की उपज जो है उतनी ही रहेगी जितनी की सोल क्रॉप में थी। तो इस तरीके की क्रॉपिंग को हम बोलते हैं कंपेनियन क्रॉपिंग। ये भी इंटर क्रॉपिंग का एक प्रकार है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे मल्टी लेवल या फिर मल्टी टायर्ड क्रॉपिंग। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मल्टी लेवल या फिर मल्टी टायर्ड, या फिर इसी को बोलते हैं मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग। ठीक है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें हम ऐसी फसलें लगाएंगे जिनकी जो हाइट रहेगी वो डिफरेंट डिफरेंट रहेगी। इनकी जो हाइट है वो डिफरेंट डिफरेंट रहेगी और इनकी जो रूट ग्रोथ की हैबिट है वो भी क्या रहेगी, डिफरेंट डिफरेंट रहेगी। जैसे कि हम जो है, ये हमारे पास सपोज दैट फील्ड है, तो हमने क्या किया भाई, हमने यहाँ पे जो है लगा दिया क्या, कोकोनट लगा दिया। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, कोकोनट लगा दिया। और कोकोनट के पास में हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे ब्लैक पेपर लगा दिया। हमने जो है ब्लैक पेपर लगा दिया भाई, इस तरीके से ब्लैक पेपर लगा दिया। ब्लैक पेपर के बाद इस तरीके से हमने बीच में क्या लगा दिया, कोकोआ लगा दिया। तो ये सभी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट हाइट की जो है। सबसे बड़ा जो है यहाँ पे कोकोनट हो गया, उसके बाद जो है ये क्या नाम है, ब्लैक पेपर हो गया, फिर कोकोआ हो गया, और इसके बाद जो है हमने जो है सबसे छोटा हमने यहाँ पे बीच में क्या लगा दिया, पाइनएप्पल में लगा दिया। मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या लगा दिया भाई, पाइनएप्पल लगा दिया। तो इस तरीके से हमने जो है अलग अलग पौधों की ऊंचाई वाली फसलों को हमने लगा दिया, और इनकी जो रूटिंग हैबिट है वो भी क्या है, अलग अलग है। कुछ जो है सैलो रूटेड है, कुछ जो है डीप रूटेड है। तो इस तरीके की जब क्रॉपिंग हम करते हैं तो उसको बोलते हैं मल्टी लेवल क्रॉपिंग, या फिर मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग, या फिर मल्टी टायर्ड क्रॉपिंग।
ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो है सिनर्जेटिक क्रॉपिंग। क्या है? सिनर्जेटिक क्रॉपिंग। सिनर्जेटिक क्रॉपिंग, सिनर्जेटिक क्रॉपिंग। सिनर्जेटिक क्रॉपिंग क्या होता है? सिनर्जेटिक क्रॉपिंग में क्या है कि जब हम दो या दो से अधिक इंटरक्रॉप को साथ में लगाएंगे तो उनकी जो उपज आएगी वो इंटरक्रॉपिंग में सोल क्रॉपिंग की अपेक्षा अधिक हो जाएगी। उसी को हम क्या कहेंगे? सिनर्जेटिक क्रॉपिंग कहेंगे। जैसे कि हमने आपको बताया था यहाँ पे अभी कि शुगर केन लगा रहे हैं, ठीक है, और हम इधर पोटैटो लगा रहे हैं। शुगर केन लगा रहे हैं और इधर हम पोटैटो लगा रहे हैं, तो ये भाई क्या है? ये दोनों सोल क्रॉप है। लेकिन अगर हम इनको साथ में लगाएं, अगर हम इनको साथ में लगाएं, जैसे हमने जो है यहाँ पे शुगर केन की रो लगा दी भाई, ये क्या है? 90 सेंटीमीटर पे है शुगर केन की रो, 90 सेंटीमीटर पे है भाई। ये शुगर केन हमने लगाया हुआ है। ये जो लाइन आपको दिख रही है ये शुगर केन की लाइनें हो गई। और बीच में हमने क्या किया? बीच में हमने, इसके बीच में हमने पोटैटो लगा दिया। इसके बीच में हमने क्या लगा दिया? पोटैटो लगा दिया। तो अब इससे क्या है, जैसे कि यहाँ पे सोल क्रॉपिंग जो लग रही थी उसमें उपज अगर मान लीजिए यहाँ पे 8 कुंटल है और शुगर केन की यहाँ पे 9 कुंटल है, सपोज दैट, तो जब इंटर क्रॉपिंग करेंगे तो इसका जो यूनिट एरिया, लेकिन बात यहाँ पे है यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया जो उपज होगी, पूरे फील्ड की बात नहीं है, पर यूनिट एरिया जो बात होगी वो यहाँ पे शुगर केन की उपज हो जाएगी 10 कुंटल और पोटैटो की उपज हो जाएगी 9 कुंटल। मतलब थोड़ा सा जो है इसमें इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। तो इस तरीके की क्रॉपिंग को कहते हैं सिनर्जेटिक क्रॉपिंग। अगर हम सोल क्रॉपिंग लगा रहे हैं तो उसमें उपज थोड़ी सी कम है। जब हम इनको एज ए इंटर क्रॉप लगा रहे हैं दोनों को, तो इसमें जो उपज होगी वो दोनों क्रॉप की क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। वो दोनों क्रॉप की क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो ये जो मैंने आपको सिस्टम बताया है ये सिनर्जेटिक क्रॉपिंग का एडिटिव सीरीज है। सिनर्जेटिक क्रॉपिंग दो तरीके की हो जाती है, एक तो एडिटिव सीरीज और दूसरा जो है रिप्लेसमेंट सीरीज। रिप्लेसमेंट सीरीज, एडिटिव सीरीज में क्या होता है कि एक तो बेस क्रॉप होती है, एक जो होती है वो बेस क्रॉप होती है, सोल क्रॉप होती है, जिसका जो है हम लोग रिकमेंडेड डोज रखते हैं, जिसका हम लोग रिकमेंडेड जो प्लांट पॉपुलेशन होती है वो रखते हैं। तो यहाँ पे जो शुगर केन है ये जो है एज ए सोल क्रॉप उगाई गई है। लेकिन जो पोटैटो है, जो आलू की खेती है, वो जो है एज ए इंटर क्रॉप उगाई गई है। इसकी जो पॉपुलेशन होती है वो रिकमेंडेड पॉपुलेशन से कम होती है। तो चूंकि इसकी पॉपुलेशन जो है रिकमेंडेड पॉपुलेशन से कम होती है तो ग्रोथ जो है अच्छी हो जाती है। अच्छा, आलू जो है वो थोड़ा सा, जैसे जब इसके ट्यूबर जो है फैलते हैं तो गन्ने को या शुगर केन को भी जो है अच्छा एक इन्वायरमेंट मिल जाता है, जिससे पर यूनिट एरिया जो है इनकी उपज बढ़ जाती है। पर यूनिट एरिया होल एज ए होल अगर देखें तो हो सकता है जो है कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन पर यूनिट एरिया अगर देखें, पर यूनिट एरिया जो है सिनर्जेटिक क्रॉपिंग में क्या होता है, इंटर क्रॉपिंग की गई दोनों फसलें अच्छी उपज देती हैं इन कंपेरिजन टू सोल क्रॉप। ठीक है, तो इस तरीके की क्रॉपिंग को हम क्या कहते हैं? सिनर्जेटिक क्रॉपिंग कहते हैं। सिनर्जेटिक क्रॉपिंग जो है वो दो तरीके की होती है, एक तो एडिटिव सीरीज, दूसरा जो है रिप्लेसमेंट सीरीज। तो एडिटिव सीरीज को हमने देख लिया कि एडिटिव सीरीज में एक जो है मेन क्रॉप रहेगी, एक बेस क्रॉप रहेगी, दूसरी जो है इंटर क्रॉप रहेगी। मेन क्रॉप या फिर सोल क्रॉप की जो पॉपुलेशन है वो रिकमेंडेड डोज के बराबर रहेगी, जबकि इंटर क्रॉपिंग की जो पॉपुलेशन है वो रिकमेंडेड डोज से कम हो। ठीक है। अच्छा, रिप्लेसमेंट सीरीज में क्या होगा? रिप्लेसमेंट सीरीज में क्या होगा कि हम जो है जो सोइंग करेंगे दो या दो से अधिक फसलों की, उनमें ना तो कोई, उनमें जो है ना तो कोई बेस क्रॉप रहेगी और ना ही कोई इंटर क्रॉप रहेगी। मतलब जो दोनों फसलें हैं
उनकी जो डोज होगी वो रिकमेंडेड पॉपुलेशन से कम होगी। ठीक है, जैसे कि हमने अभी आपको बताया है 9+1 का अरेंजमेंट, व्हीट प्लस मस्टर्ड, व्हीट प्लस मस्टर्ड। तो ये रिप्लेसमेंट सीरीज का जो है एक एग्जाम्पल है। तो इसमें हम लोग करते क्या है, जो व्हीट है जैसे उसका जो स्पेसिंग है 22.5 सेंटीमीटर जो है रो टू रो रखते हैं ना व्हीट में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा हम कम कर देंगे, जैसे 21 सेंटीमीटर कर देंगे, तो थोड़ा सा हम इसको पास पास लगा देंगे। 9 रो जो है हम लगा देंगे व्हीट की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जो 1 रो है ये हम लगा देंगे किसकी, मस्टर्ड की। फिर 9 रो जो है हम व्हीट की लगा देंगे। तो इस तरीके की सीरीज को क्या बोलते हैं, रिप्लेसमेंट सीरीज बोलते हैं। ये सिनर्जेटिक क्रॉपिंग का ही जो है ये क्या है, एग्जाम्पल है। इसको जो है रिप्लेसमेंट है ना, रिप्लेसमेंट सीरीज इसको जो है बोलते हैं। ठीक है, रिप्लेसमेंट सीरीज होता है ये। जबकि पहला वाला हमने देखा शुगर केन प्लस पोटैटो का जो अरेंजमेंट था वो जो है एडिटिव सीरीज था। एडिटिव सीरीज में एक जो है सोल क्रॉप होती है, बेस क्रॉप होती है, दूसरी इंटर क्रॉप रहती है। जबकि रिप्लेसमेंट सीरीज में क्या होता है कि कोई भी जो है मेन क्रॉप नहीं होती है, दोनों क्रॉप की जो रिकमेंडेड पॉपुलेशन होती है उससे कम पॉपुलेशन जो है इसमें रखी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इंटर क्रॉपिंग के डिफरेंट टाइप्स को जो है डिस्कस किया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इशू में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।